सनातन के सभी आस्थावानों को हमारा नमस्कार। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने यह साफ कर दिया है कि देवशयनी एकादशी का शुभ और सौम्य संयोग 6 जुलाई को ही बन रहा है। देवशयनी एकादशी का आरंभ 5 जुलाई को शाम में 6:59 पर होगा। 6 जुलाई को रात में 9:16 तक एकादशी रहेगी। उदया तिथि में होने की वजह से 6 जुलाई को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये तो हुई एकादशी तिथि को लेकर जरूरी सूचना। आगे के वीडियो में समझिए कि इस तिथि का भारतीय सनातन संस्कृति में महत्व क्या है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इसका अर्थ इसके नाम में ही छिपा है। यहाँ देव और हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए है। शयन का अर्थ आप समझते ही होंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की वो एकादशी जब भगवान विष्णु जाते हैं योग निद्रा में। अब यहाँ समझिए योग निद्रा क्या होती है। क्या ये वैसी ही होती है जिस निद्रा में हम और आप सोते हैं? ये जानना इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसे यौगिक यानी योग आधारित निद्रा भी कहा जाता है। ये विश्राम की एक प्राचीन तकनीक है। ये सोने और जागने के बीच की अवस्था होती है जिसमें शरीर विश्राम करता है, मन जागृत रहता है। इस तकनीक से थकान, तनाव और मानसिक आघात दूर होते हैं। 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की पूरी नींद जितनी होती है। योग निद्रा का यही विधान भगवान विष्णु भी अपने ध्यान मार्ग से साधते हैं। इस निद्रा के साथ संपूर्ण विश्राम के लिए भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विदा होते हैं। यानी उनका शरीर विश्राम करता है लेकिन उनका मन, चित्त और चेतना जागृत रहती है। विश्राम की अवस्था में जाने की वजह से ही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के बाद जिन 4 महीनों के लिए विष्णु जी योग निद्रा के लिए जाते हैं उसे चातुर्मास कहा जाता है। क्या होता है चातुर्मास? एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें शयन करा दिया जाता है। इस साल एकादशी को लेकर 119 दिनों का चातुर्मास है। चातुर्मास के महीनों में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश या मुंडन संस्कार जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। चातुर्मास में ही भगवान शिव का प्रिय सावन मास पड़ता है। चातुर्मास में त्रिलोक का संचालन भगवान शिव करते हैं। अगर सनातन की इस पौराणिक मान्यताओं को देखें तो ये पूरी तिथि गणना एक खास प्राकृतिक गणित पर आधारित है। सावन के महीने के बाद भारी बारिश और कीटों के प्रकोप के चलते वैसे भी कोई आयोजन मुश्किल होता है। ये सिलसिला पूरे बारिश के मौसम में रहता है। जरा सोचिए, इस बारिश वाले महीने को चातुर्मास के अंदर डाला गया है ताकि शुभ और मांगलिक कार्यों में कोई प्राकृतिक बाधा न आए। दूसरी गणना ज्योतिष की है। देवशयनी एकादशी पर अब की बार ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। देवशयनी एकादशी पर अब की बार गुरु आदित्य योग बन रहा है। ये योग मिथुन राशि में गुरु और सूर्य की युति से बनता है। ज्योतिष में गुरु आदित्य योग को धनदायक योग माना जाता है। भगवान सोने से पहले मिथुन और सिंह राशि सहित 5 राशियों में सोए भाग्य को जगा देंगे। इन राशियों को अपने जीवन में बेहतरीन अवसर मिलेगा और साथ ही कारोबार में भी दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की कृपा पाने वाली वो 5 राशियां कौन सी हैं? चलिए आपको बताते हैं। वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि और समस्त पापों का नाश होता है। यही नहीं, साधक को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान भगवान विष्णु को कुछ खास चीजों का भोग लगाने से वो प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन पूजा के भी कुछ खास विधान होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन पूजा पाठ किस तरह से करनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करके पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। पंचामृत जिसे दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, इसका भोग लगाएं। इससे श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा आर्थिक समृद्धि बनी रहती है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर की मिठाइयों का भोग लगाया जाना चाहिए। आप केसर की खीर बनाकर भी प्रभु को भोग लगा सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इससे तनाव, कर्ज और रोग समेत अन्य परेशानियां दूर होती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। इसे धनिया और सूखे मेवों से तैयार किया जाता है, जो सात्विक और स्वादिष्ट दोनों ही होती हैं। इससे व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम लिखना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। नमस्कार।